नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं और देखा जा रहा है कि इस बार हरियाणा में होने जा रहा विधानसभा का चुनाव काफी मायनों में अन्य पिछले चुनावों से ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि हर समुदाय या व्यक्ति महत्वाकांक्षा होती है और उनकी क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए कहा कि वह राज्य में काम करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान को ही करना है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्ष और सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा ने राज्य में कांग्रेस के भीतर गुटबाजी को लेकर कहा कि हर संगठनों में लोगों की महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत स्थान के लिए जद्दोजहद होती है, लेकिन टिकट वितरण के साथ ही सभी जमीन पर उतरकर पार्टी के लिए काम करते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस की तरफ से दलित समुदाय के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का दावेदार के तौर पर मौका मिलता हुआ देखा जा सकता है, तो कुमारी सैलजा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, हमें विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छे नतीजे आएंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारे देश में जाति एक वास्तविकता है, सबकी उम्मीदें भी होती हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो या सामुदायिक रूप से, यह होता है। उन्होंने कहा, अनुसूचित जाति समुदाय का अधिकतर वोट कांग्रेस की तरफ गया है और यह समुदाय कांग्रेस का आधार रहा है। शैलजा ने आगे ये भी कहा कि उम्मीदें होती हैं, अगर समुदाय या कोई भी अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करता है और उम्मीद करता है, तो आज के दिन जागरूकता बढ़ चुकी है। ऐसी समुदाय क्यों नहीं, इतना विश्वास होना चाहिए कि हम खड़े भी होकर रहें कि हम क्यों नहीं। यह पूछे जाने पर कि क्या वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जैसा कि मैंने कहा है कि व्यक्तिगत तौर पर और समुदाय के स्तर पर लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, क्यों नहीं। इससे पहले मुख्यमंत्री पद के चेहरे से जुड़े हुए सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 13 अगस्त को कहा था कि वह ना तो टायर्ड हैं और ना ही रिटायर्ड हैं, लेकिन पार्टी को बहुमत मिलने पर आलाकमान मुख्यमंत्री के बारे में फैसला करेगा। साथ ही कुमारी सैलजा ने विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन की संभावना को खारिज करते हुए यह भी कह दिया कि इस बार कोई खंडित जनादेश नहीं आएगा और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगा। हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा और साथ ही मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। अब देखना दिलचस्प होगा, जिस तरह से कांग्रेस हरियाणा में मजबूत होती हुई नजर आ रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देकर सरकार पलटती हुई नजर आएगी और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ रुख रहेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में आगे क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।